हेलो दोस्तों। चलिए आज फिर विद्यापति की महत्वपूर्ण पदों की श्रृंखला में क्रमांक नंबर 7 के अकॉर्डिंग हम विद्यापति की कुछ पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पुस्तक सामने रखकर पढ़ना और उसकी व्याख्या करना शायद संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में मेरा प्रयास है कि उन पंक्तियों को लिखकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं और उनकी व्याख्या करने से पहले कुछ शब्दार्थों को बताऊं। यदि शब्दार्थ आपके मस्तिष्क में बैठ जाते हैं तो उनकी व्याख्या कुछ सहज सरल अपने आप हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि व्याख्या से पहले कुछ शब्दार्थ बता दूँ, और अगर आप पूरा वीडियो सुन भर लें तो जो परीक्षा के समय आप उन पंक्तियों को देखेंगे तो कुछ न कुछ आपके मस्तिष्क में ऐसा आ जाएगा जिससे वो पूरी रिदम बन जाएगी। आपको लगेगा कि यह मैंने पहले भी पढ़ा है, और उसके वो आप वहाँ सटीक व्याख्या लिख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो अधिक लंबा नहीं करेंगे। कबरी भय शिख गेव गिरि कंदरे, भूख भय चांद आकाशे, हरण नयन भय स्वर भय कोकिल, गति भय गज बनवासे, सुंदरी काहे संभाग न जासी, तुई डरो इही सब दुरही पड़ायल, तुहु पुनि काहे डरासी, कुछ भय कमल मुकुल जल मजेगेयो, पट परवेश होता से, घट परवेश होता से, दाड़िम श्रीफल गगनवास करूं, शंभु गरल करु ग्रासे, भुज भय पड़े मृणाल लुकायल, कर भय किसलय कांपे, विद्यापति भन कत कत असैन, कहब मदन पर तापे। चलिए इसकी कुछ पहले कठिन शब्दावली देख लें, जिससे कि ये जो व्याख्या है उसको थोड़ा सहज हो जाएगी। यहाँ पहला ही शब्द ऐसा है दिया है इन्होंने, कबरी। कबरी का अर्थ है चोटी। शिखी, शिखी जिसका अर्थ है मोर, अर्थात जिसके शिखर पर है कलगी। और मोर ऐसा पक्षी है जिसके शिखर पर यानी कि उसके सिर पर कलगी होती है। और तीसरा गिरी कंदरे अगर लें तो गिरी वैसे कई बार आया है, पिछले जो वीडियो हैं उनमें भी यह शब्द बार बार प्रयुक्त हुआ है। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, और कंदरे यहाँ पर लिखा हुआ है तो कंदरा गुफा को बोलते हैं जो पर्वतों के अंदर होती है। इस तरह से गिरी कंदरे का अर्थ हुआ पर्वत के अंदर बनाई जाने वाली गुफा। गज का अर्थ हाथी है, आप समझते ही हैं। मुकुल, मुकुल यहाँ कली को कहते हैं। मज गयो, मज रही, ये डूब जाने को कहा है। हुतासे, घट परवेश होतासे, यहाँ होतासे से शब्द है हुतासन, और हुतासन अग्नि का पर्यायवाची होता है। दाड़िम आप लोग जानते होंगे, दाड़िम अनार को कहते हैं। श्रीफल नारियल को कहते हैं। चलिए अब कर लेते हैं इसको। हाँ, एक गरल, गरल का अर्थ विष है। और ये जो एक शब्द आया पड़े मृणाल, मृणाल का अर्थ हुआ कमल नाल। ठीक है, चलिए अब व्याख्या कर लेते हैं। कबरी भय शिख गेव गिरि कंदरे, भूख भय चांद आकाशे,
हरण नयन भय स्वर भय कोकिल गति भय गज वनवासे। यहाँ देखिए सबसे पहले बता दूं कि जो विद्यापति ने इन पंक्तियों में क्या दर्शाने की कोशिश की है। ये जो नायिका है और उसका मिलन नायक से होने को है, ऐसी दशा में उसके जो हालत है वह क्या है, उसकी जो मनोदशा है वह क्या है, मनोदशा को यहाँ चित्रित करने का एक प्रयास उन्होंने किया है। चलिए देख लेते हैं। कबरी भय शिख गेव गिरिकंदरे भूख भय चांद आकाशे। यहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं कि चोटी के डर से मोर पहाड़ की गुफा में घुस गया है, और भूख भय चांद आकाशे, और भूख नहीं मूक हो क्या, भूख भय चांद आकाशे। यहाँ पर कहना चाहते हैं वे कि जो मुख है, भूख की जगह मुख होना चाहिए, और मुझे लगता है या तो मैंने ही टाइप में कुछ गड़बड़ कर दी है ना। मुख भय चांद आकाशे, यानी कि जो मुख है यानी कि जो चेहरा है उसके डर से चंद्रमा आकाश में चला गया है। अब यहाँ डर क्या है, डर ये है कि जो नायिका है वह नायक के मिलन की प्रतीक्षा में, और वह हर चीज़ से डर रही है। वो चोटी को ऐसे संभाल रही है जैसे मानो वह सर्प है ना, और उस सर्प का वह भय दिखा रहे हैं जैसे मोर, जिस सर्प के भय से जैसे मोर पहाड़ की गुफा में घुस जाता है, ऐसे ही बड़े आराम से मतलब वो अपनी चोटी को देख रही है या एक तरफ कर रही है। मुख के डर से चंद्रमा आकाश में उड़ गया। वो उसकी सुंदरता ऐसी है कि उसके मुख के समान चांद भी अपने आप को लज्जित पाता है, और वह आकाश में चला गया है। हरण नयन भय स्वर भय कोकिल गति भय गज वनवासे। और जो हिरण है वो उसके नयनों से डर रहा है, क्योंकि उसके नयनों में एक भय है। किसके, नायिका के नयन बड़े बड़े हो गए हैं भय के मारे, और उसके नयनों को देखकर हिरण भी डरने लगा है। स्वर से हरण नयन भय स्वर भय कोकिल। और देखिए यहाँ पर वो कोयल जो है वह भी नायिका के स्वर से डर रही है, क्योंकि उसके गले से जो आवाज़ निकल रही है वह बेहद डरी हुई आवाज़ है। वह कोयल भी डर रही है क्योंकि वो बहुत शर्मा कर धीमे धीमे बोल रही है, तो वो कोयल भी वहाँ डरने लगी है, उसकी आवाज़ से वह भी डर रही है। गति भय गज वनवासे। और जो कहते हैं ना कि सबसे धीमा पशु, वैसे तो कछुआ है, लेकिन जो गज है यानी कि हाथी, वह भी बहुत धीमा चलता है। और इस सूरत में जबकि एक नायिका खुद घबराई हुई सी बैठी है अपने शयन कक्ष में, तब उसकी जो चाल है वह जो गज है गज से भी धीमी है। और वहाँ पर देखिए गज यानी हाथी भी जंगल में डर के मारे छुप गए हैं, उनकी भी चाल तेज है जबकि नायिका की बहुत कम है। सुंदरी काहे संभाग न जासी तु डरे इहो सब दुराए पड़ायल तुम पुनि काहे डरासी। अब यहाँ क्या कहते हैं, अरे सुंदरी बातें करके क्यों नहीं जाती हो। वो आप कह रहे हैं तुम बातें करके क्यों नहीं जाती, तुम्हारे डर से तो सब दूर भाग गए। तू डरे इहो सब दुरई पड़ायल, और पुनि तुम काहे डरासे, और तुम फिर भी डर रही हो। तुम किससे डरती हो, तुमसे तो सभी डर रहे हैं, है ना। कुछ भय कमल मुकुल जल मजिब गेयो घट परवेश हुतासे। और आगे क्या कह रही है कि जो नायिका के स्तन हैं, स्तनों के डर से जो कमल की कलियां हैं, कमल मुकुल है ना, जो कमल की कलियां हैं वो पानी में जाकर डूब गई। जल मजी गेव यानी कि जल में मज़े से डूब गई, वो डूब गई, है ना। तो जो स्तनों के डर से उसके स्तन इतने सुंदर और खूबसूरत हैं
कि कमल की जो कलियां हैं वे सकुचाकर शर्माकर पानी में डूब गईं। घट परवेश होता से, और जो घड़ा है वो आग पे बैठ गया, मतलब उस घड़ा जो है वह भी आग में जाके बैठ गया पकने के लिए। दाड़िम श्रीफल गगन वास करूं, शंभु गरल करु ग्रासे। और दाड़िम यानी कि अनार, और जो श्रीफल यानी कि नारियल, इनकी जो बेलें हैं वे जो कहाँ जा पहुँची हैं, आकाश में। वैसे भी नारियल वो आकाश में ही लगते हैं एक तरह से, क्योंकि वो नारियल बहुत ऊंचा होता है। तो श्रीफल गगन वासे करूं, यानी कि ये दाड़िम हैं और श्रीफल हैं वो कहाँ जा पहुँचे हैं, आकाश में जा पहुँचे हैं। शंभु गरल करु ग्रासे, और ऐसी स्थिति बन गई है कि शिव जी विष का पान न करे तो क्या करें, वो उन्होंने विष का पान तक कर लिया है। भुज भय पड़े मृणाल लुकायल, कर भय किसलय कांपे। और आगे क्या कहते हैं कि भुज भय पड़े मृणाल, यानी कि तुम्हारी बाहों के डर से कमल नाल कीचड़ में जा छुपा है। लुकायल यानी कि छुप गए, लुकना यानी छुपना। जो तुम्हारी बाहों के डर से जो कमल नाल है वो कीचड़ में जा छुपा है, और हाथ के डर से नव पल्लव कांपने लगा है। कर भय किसलय कांपे, किसलय यानी कि नए 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 पत्ते हैं ना, नए नए पत्तों को किसलय बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हाथ के डर से कहीं वो छू न ले, तो ऐसे डर से, और नव पल्लव जो होते हैं, नए नए पत्ते जो होते हैं वो कांपने लगे हैं। विद्यापति भन कत कत असैन, कहब मदन पर तापे। और विद्यापति कहते हैं कि कामदेव के ऐसे कितने प्रताप कहे जाएं जिनसे उनकी व्याख्या हो सके। वो कामदेव के कई प्रताप हैं, है ना। चलिए, ये हो गई विद्यापति की इन पंक्तियों। अगली पंक्तियों को और पर देख लेते हैं। थर थर काँपै लहु लहु भास, लाजे न वचन करई परगास। आज पेखल धनी बड़ी बड़ थर थर काँपै लहु लहु भास, लाजे न वचन करई परगास। आज पेखल धनी बड़ विपरीत, खने अनुमति खने मायन भीत। सुर तक नामे मुंदई दहु आँख, पाओल मदन महोदधि साख। चुंबन बेर करल मुख बढ़ई, मीलल चाँद सरोहिक अंग। निबिबंध पर से चमक उठ गोरी, जानल मदन भंडार कचोरी। फुजल वतन हिय भुजे रह साँट, बाहर रतन आचरे दे गांठ। विद्यापति के बुझई बल हेरी, तेज तलब परिभ्रमण बेरी। चलिए, इनके कुछ कठिन शब्दावली पहले देख लें। अगर ऐसे ही कर पाएँ तो क्या करा दें ऐसे ही। मैं चाहता हूँ कि एक और पंक्तियों को हम इससे ले पाएंगे। थर थर काँपई लहु लहु भास, लाज न वचन करई परगास। आज पेखल धन बड़ विपरीत, खने अनुमति खने मायन भीत। देखिए, नायिका जो है कैसे काँप रही है, थर थर काँप रही है। अभी बताया ना कि वो नायिका नायक से के मिलन की प्रतीक्षा में है, और ऐसे में वह क्या है, बहुत घबराई हुई है। तो उसकी मनोदशा का जो वर्णन है वह विद्यापति जी कर रहे हैं। अब उन्हीं पंक्तियों में आगे ये पंक्तियां हैं जहाँ पर नायिका थर थर काँप रही है और धीरे धीरे बोलती है, लाज के कारण साफ साफ बोल नहीं पाती, है ना। थर थर काँपै लहु लहु भास, लाज न वचन करई परगास, है ना। आज पेखल धन बड़ विपरीत, खने अनुमति खने मायन भीत। और मैंने आज सुंदरी को बहुत ही बदला हुआ पाया, वह कभी कील कीड़ा के लिए अनुमति देती है ना। सुर तक नामे मदई नहीं आँख, पावल मदन मधोदधि साख। वो क्या करती है, कभी तो वो
कीड़ा मतलब कोई मतलब संभोग करने के लिए आलिंगन करने के लिए कभी तो वह अनुमति देती है और कभी वह डर जाती है। मिलन के नाम से ही दोनों आंखें मूंद लेती है। सुर तक नामे मुंदई दुई आंख, वो क्या करती है, दोनों आंखों को मूंद लेती है। और जैसे ही साक्षात उसे ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात कामदेव दिखाई दे गया हो। पावल मदन मधो महोदधि साख, यानी मदन यानी कि कामदेव, उसे साक्षात जो कामदेव हैं वे दिखाई दे गए हों। चुंबन बेर करई मुख बड़क, मीलल चांद सरोवग अंग। और चुंबन के समय वह अपने मुंह को टेढ़ा कर लेती है, एक तरफ तिरछा कर लेती है। तो स्थिति कैसी लगती है? स्थिति ऐसी लगती है जैसे चंद्रमा कमल की गोद में जाके पड़ा हो और चंद्र किरण के स्पर्श से साफ हो गया हो, है ना। मीलल चंद सहोदर अंग, निविबंध पर से चमक उठ गोरी, जानर मदन भंडारल चोरी। और उसी प्रकार नायक के मुख चंद्र से स्पर्श से नायिका का मुख कैसा हो जाता है? बिल्कुल म्लान हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। तो जो निविबंध लिखा है, निविबंध पर से चमक उठ गोरी, तो उसका क्या है? रूप चमक उठता है। जानर मदन भंडारल चोरी। और नाभिबंध को छूते ही सुंदरी जो है चौंक उठती है। जो नाभिबंध मतलब नाभि में जो बंध रहता है, उसे जैसे ही स्पर्श करें पर से चमक उठे गोरी और वो चौंक जाती है ना। जैसे ही उसके नाभिबंध को छुआ वैसे ही उसके स्पर्श हुआ और वह चमकने मतलब चौंक जाती है, चौंक उठी गोरी। और जानल मदन भंडार चोरी, और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो कामदेव के खजाने में किसी ने चोरी करने के लिए कोशिश की है और वह इस प्रकार चौंक जाती है। फुजल वतन ये भुजे रह साठ, बाहर रतन आचरे दे गांठ। जो फुजल वतन ये भुजे रहे साठ, यानी जो खुले कपड़े को हाथों से वह जो कुछ कपड़े जब उसके खुल गए हैं तो वह क्या कर रही है, अपने हाथों से अपने जो सीने को ढकने का एक प्रयास कर रही है और उस कपड़े को संवारती हुई है। तो जो बाहर रत्न से बाहर पड़ा था किंतु में आंचल में गांठ वह दे रही है। बाहर रतन आंचल दे गांठ, वो जो अपने वक्ष स्थल को ढकने का प्रयास कर रही है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर कोई रत्न पड़े थे जिनमें अब वह गांठ लगाकर रख रही है। विद्यापति की बुझव बल बिहेरी, तेज तलब परिभ्रमण बेरी। विद्यापति आगे क्या कहते हैं कि देखकर क्या समझूं, वह तो आलिंगन के समय सेज भी तज देती है। तेज तलब परिरंभण बेरी, वह जो आलिंगन के समय अपनी सेज भी त्याग देती है एक तरह से। ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।